नवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार जो 9 दिनों तक चलता है। यह देवी दुर्गा की पूजा के लिए फेमस है। नवरात्रि के दौरान भक्त देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर राक्षस के साथ युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्त जप, आरती, गाना, गरबा, डांडिया, भंडारा, कन्या पूजन, मंत्र का जाप, व्रत आदि आदि करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री सौभाग्य का प्रतीक है। उनकी सेवा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका जन्म शैल या पत्थर से हुआ, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माँ को गाय के घी का बना भोग पसंद है, जैसे हलवा, रबड़ी, मावे का लड्डू। देवी शैलपुत्री वृषभ यानी बैल पर सवार है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान और तप की देवी कही जाती हैं। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, इसलिए वह ब्रह्मचारिणी कहलाती है। माँ ब्रह्मचारिणी सफेद साड़ी धारण करती है, साथ ही उनके दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। इस दिन माँ को चीनी या शक्कर का भोग लगता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। वे सिंह की सवारी करती है। 10 भुजाओं वाली चंद्रघंटा स्वरूप में देवी एक तरफ कमल और कमंडल, तो दूसरी ओर शत्रुओं के नाश के लिए त्रिशूल, गदा और खड्ग जैसे अस्त्र भी धारण करती है। माँ चंद्रघंटा अपने मस्तक पर मुकुट धारण करती है। उसमें अर्धचंद्र और दिव्य घंटी लगी है, इसलिए इस स्वरूप में देवी माँ चंद्रघंटा कहलाती हैं। साथ ही इनके गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित रहती है। इनके घंटे की सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। अतः भक्तों के कष्टों का निवारण ये शीघ्र ही कर देती है। माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। माँ ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। माँ कुष्मांडा के पूजन से यश, बल और धन में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। माँ के शरीर की कांति भी सूर्य के समान ही है और इनका तेज इतना अधिक है कि प्रकाश से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माँ को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में कर्मशय, कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है। माँ सिंह की सवारी करती है। माँ को मालपुआ, दही और हलवे का भोग लगाया जाता है। मान्यता है माँ इससे प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा जी के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है।
भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण देवी के रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें देवी अपनी ऊपर वाली दाई भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। ऊपर वाली भुजा से इन्होंने जगत धारण वर्ण मुद्रा बना रखी है। वह नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। माँ को केले और केले से बनी चीज का भोग लगाया जाता है। आप केले का हलवा बनाकर देवी को भोग लगा सकते हैं। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी रखा गया। माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती है। धार्मिक मान्यता है कि इनकी कृपा से योग्य वर और विवाह की सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। माँ कात्यायनी सफलता और यश का प्रतीक है। भगवान कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी नदी के तट पर की थी। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। शेर पर सवार माँ की 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ कमल, तलवार व दाएं हाथ में स्वस्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। माँ जिस पर प्रसन्न होती है उसे अर्थ, धन, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनकी आराधना से ग्रस्त जीवन सुखमय होता है। वह भय, रोग, शोक, संताप आदि नष्ट हो जाते हैं। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह नकारात्मक शक्तियों का अंत करने वाली देवी है। माँ कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है, इसलिए पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। इससे व्यक्तित्व में निखार आता है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ की श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ और 3 नेत्र हैं। एक हाथ में माता ने तलवार, दूसरे में लौह शस्त्र, तीसरे में वर मुद्रा और चौथे हाथ अभय मुद्रा बनाई हुई है। काली माँ की पूजा से भक्तों की काल से रक्षा होती है। माँ सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ की पूजा से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माँ कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है। मान्यता है नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। माँ को लाल रंग बहुत पसंद है। इस दिन लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और साथ में कन्या पूजन भी किया जाता है। माँ का रंग अत्यंत गौर वर्ण का है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था, तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूप महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूज्य, मंगला, शारीरिक, मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। महागौरी का वाहन बैल है। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। ये भक्तों के कष्ट जल्दी दूर करती है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भक्तों के लिए यह देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। भक्तों के लिए यह देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विधान है।
ये धन, वैभव, अन्न धन और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। महागौरी को नारियल अति प्रिय है। उन्हें इस दिन नारियल या उससे बने व्यंजन या मिठाई का भोग लगाएं। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री है। माँ सिद्धिदात्री भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। इनके पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, रघिमा, इशितव और वशितव, ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ माँ के पास है। भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही आधा शरीर देवी का प्राप्त किया था। इस कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर रूप में प्राप्त हुए। सिद्धिदात्री माँ भक्त में ऐसी कोई कामना शेष नहीं करती जिससे वह पूर्ण करना न चाहे। सिद्धिदात्री माँ महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी मानते हैं। इस दिन कन्या पूजन अति उत्तम माना गया है। कहते हैं नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती है। पूजा के बाद माँ को चना और हलवा, पूड़ी, खीर का भोग लगाना चाहिए। साथ ही कन्याओं को यह भोग खिलाना चाहिए।